तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। साधन पाद के इस 12वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ये जो कर्माशय है, ये कर्माशय पुण्य के रूप में और पाप के रूप में दो प्रकार का है। पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय। और ये दोनों कर्माशय क्लेशों के कारण से उत्पन्न होते हैं, चाहे वो पुण्य कर्माशय हो या पाप कर्माशय हो। ये दोनों ही कर्माशय इन्हीं क्लेशों के कारण से उत्पन्न होते हैं। क्लेश ही पुण्य कर्माशय को उत्पन्न करता है और क्लेश ही पाप कर्माशय को उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से युक्त होता है तो वो व्यक्ति या तो पाप कर्मों को करता है या पुण्य कर्मों को करता है। यदि उसके जीवन में क्रिया योग है तो वो पुण्य कर्मों को करता जाएगा। यदि उसके जीवन में क्रिया योग नहीं है तो वो व्यक्ति पाप कर्म करता जाएगा। हाँ, कभी कभी व्यक्ति पाप कर्मों को करता करता रुक जाता है और पुण्य कर्म कर डालता है। वो दिखाने के लिए करता है। संसार में रहने वाले लोगों को दिखाने के लिए वो व्यक्ति क्लेशों से युक्त होकर के जहां पाप कर्म कर रहा होता है वहां पर दिखावे के लिए, दिखाने के लिए कुछ पुण्य कर्म भी करता है। ये तो ऐसा ही है, व्यक्ति अनिष्ट कर्म करता जाता है। कोई व्यक्ति सिगरेट बनाता जाए और लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाता जाए। हॉस्पिटल तो एक बनाया, दो बनाया, चार बनाया, लेकिन जो निरंतर सिगरेट बना करके, बीड़ी बना करके जो लोगों के फेफड़ों को खराब करता जा रहा है, उनके प्राण तत्व को अस्थिर बनाता जा रहा है, उनके प्राणों को स्थिर नहीं बनाता है, अस्थिर बनाता है। उनके प्राण समुचित रूप में शरीर में नहीं रह पाते हैं। एक ओर अनर्थ इतना करता जाता है और दूसरी ओर वो अर्थ थोड़ा बहुत करने लगता है, क्योंकि उसने क्रिया योग को जीवन में धारण नहीं किया। जो व्यक्ति क्रिया योग को जीवन में धारण नहीं करता है वह व्यक्ति पाप ही सर्वाधिक करता है और उन पापों को करता हुआ उसको डर लगता है, भगवान से डर लगता है, दुनिया से डर लगता है। इसलिए वो बीच बीच में दिखाने के लिए कुछ पुण्य कर्म कर डालता है। पर ये इतने से पुण्य कर्मों से व्यक्ति का जो प्रयोजन है वो पूरा कभी नहीं हो सकता। इसलिए पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय, ये दोनों ही कर्माशय इन क्लेशों के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। और ये दोनों ही कर्माशय दो प्रकार के फल प्रदान करते हैं, दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। पाप कर्माशय और पुण्य कर्माशय दोनों ही दृष्ट जन्म वेदनीय हो सकते हैं, अर्थात वर्तमान जन्म में ही उनका अनुभव हो सकता है, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशयों का जो फल है वो इसी जन्म में, वर्तमान जन्म में ही अनुभव कर सकते हैं।
और वो पुण्य कर्माशय, वो जो पाप कर्माशय है, वो वर्तमान जन्म में अनुभव ना करके आगे आने वाले जन्म में, अगले जन्म में भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र काम लोभ मोह क्रोध प्रभव स दृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च। काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से उत्पन्न होने वाला वो जो कर्माशय है, चाहे वो पुण्य के रूप में या पाप के रूप में, ये कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय, ये वर्तमान जन्म को देने वाला भी हो सकता है। वर्तमान जन्म में उनका फल अनुभव किया जा सकता है, अथवा अदृष्ट जन्म वेदनीय, अगले जन्म में उसका फल प्राप्त होगा, अगले जन्म में उसका अनुभव होगा, ऐसा भी ये कर्माशय हो सकता है। यानी हमारे किए जाने वाले कर्म, जिन कर्मों के कारण से जो अदृष्ट बनता है, जो पुण्य अपुण्य रूप कर्माशय उत्पन्न होता है, जिसको धर्माधर्म हम कहते हैं, वो धर्माधर्म रूपी पाप पुण्य रूपी कर्माशय या तो वर्तमान जन्म में फल देने वाला बन सकता है या अगले जन्म में फल देने वाला बन सकता है। दोनों में से कोई ना कोई एक फल अवश्य देगा। मनुष्य जब कर्म करता है तो वो ये चाहता है कि इसका फल मेरे को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरे को इन कर्मों का फल मिल जाए। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि कर्म करते ही उसका फल प्राप्त शीघ्र हो जाए। कर्म करने वाला कर्म इसलिए करता है ताकि उसका फल शीघ्रता से उसको मिल सके। फल को पाने के लिए तो कर्म करता है, परंतु कर्म करना तो हमारे हाथ में है, उसका फल प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है। वो फल कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, किस स्थिति में प्राप्त होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। वो फल देने वाले के हाथ में है। जो फल देने वाला है वो इसका निर्णय करेगा। फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे कर्म किए जाए जिन कर्मों का फल हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, शीघ्र प्राप्त हो जाए। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो कहते हैं, तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधिभिर्निर्वर्तितः। तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधिभिर्निर्वर्तितः। ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानां आराधनाद् वा यह परिनिष्पन्नः स च अपि कर्माशय। यह परिनिष्पन्न स कर्माशय सद्य परिपच्यते। पुण्य कर्माशय, वो पुण्य कर्माशय होगा। वो जो पुण्य कर्माशय है, वो पुण्य कर्माशय सद्य परिपच्यते, वो शीघ्र फल को देने वाला होता है। कब, किस स्थिति में? तो कहते हैं तीव्र संवेगेन। तीव्र संवेगेन, जब व्यक्ति तीव्र संवेग के माध्यम से कर्म करता है। ये तीव्र संवेग क्या होता है, इसको समझने का प्रयत्न करना। समाधि पाद में हमने ये विचार किया है, सूत्रों को जानने का प्रयास किया है कि व्यक्ति समाधि को कैसे प्राप्त करता है। वहां पर कहा है तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जो तीव्र संवेग से, तीव्र प्रयास से जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं,
तीव्रता से अभ्यास को अपनाते हैं, तीव्रता से विवेक को अपनाते हैं, वैराग्य को अपनाते हैं। जो व्यक्ति जितनी तीव्रता से विवेक वैराग्य अभ्यास को अपनाता है, वो उसी तीव्रता से उसके फलों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास यहां पर कहना चाहते हैं, तीव्र संवेगेना, तीव्र संवेग से, अर्थात विवेक को वैराग्य को अपना करके निरंतर अभ्यास करते हुए क्या करना है? मंत्र, तप, समाधि भी निर्वर्तिता। मंत्र से, तप से और समाधि से उत्पन्न वो जो पुण्य कर्माशय है, वो शीघ्र फल देने वाला होता है। व्यक्ति तीव्र संवेग से यानी विवेक वैराग्य को अपना करके, यथार्थता को जान करके, समझ करके, तद अनुरूप निरंतर अभ्यास करता हुआ मंत्र को अपनाता है। यहां पर मंत्र का अर्थ है ध्यान को अपनाता है, जप को अपनाता है। क्योंकि जप में, ध्यान में मंत्र को स्वीकार किया जाता है, मंत्र के माध्यम से जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है। चारों वेदों में हजारों मंत्र हैं, चारों वेदों में हजारों मंत्र हैं जिनके माध्यम से ईश्वर का ध्यान हम कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर का जप कर सकते हैं उन मंत्रों को लेकर के। और जो प्रसिद्ध मंत्र है जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, जब विद्यार्थी को गुरु के द्वारा प्रथम प्रारंभ में शिक्षा दी जाती है, वो गायत्री मंत्र के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे पवित्र गायत्री मंत्र को लेकर के जब व्यक्ति ध्यान करता है, जप करता है, और वो तीव्र संवेग से युक्त होकर के करेगा, विवेक को प्राप्त करके, संसार के असार को समझते हुए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन विषयों को अच्छी तरह जान करके, समझ करके, इनमें वो आनंद, वो सुख शाश्वत नहीं है, सदा प्राप्त होने वाला सुख नहीं है। इस यथार्थता को जान करके, इस विवेक को अपना करके, वैराग्य से युक्त होकर के जब व्यक्ति जप करता है, ध्यान करता है, गायत्री मंत्र को लेकर के, त्रयंबकम यजामहे मंत्र को लेकर के, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा, किसी भी मंत्र से जप करेगा, ध्यान करेगा तो उसका फल शीघ्र प्राप्त हो सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तीव्र संवेग से युक्त होकर के मंत्र, जब मंत्र को अपनाता है, उस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति ध्यान जप करता है, तो उस स्थिति में उसका फल शीघ्र प्राप्त हो सकता है। मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मंत्र बोले और उसका परिणाम निकल के आ जाए। किसी को सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ओम मंत्र का उच्चारण करके और वो कह दे ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मंत्र नहीं होता है। मंत्र बोलने मात्र से कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है। इस अर्थ को अनर्थ नहीं करना है। यहां पर मंत्र का अर्थ यही है जो योग में स्पष्ट किया गया है। मंत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि व्यक्ति मंत्र बोल दे और उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। अगर कोई कहे कि मकान बनाना है तो मंत्र बोल दे और मकान बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मंत्र बोलने मात्र से यदि कोई सिद्धि मिल जाए तो मंत्र कोई भी बोल सकता है। आज चारों वेद उपलब्ध हैं,
घर घर में आप वेद को रख सकते हैं और उस वेद को उठा करके आप पढ़ सकते हैं। यदि मंत्र बोलने मात्र से किसी को लाभ मिल जाए तो कोई भी मंत्र बोल देगा, पर मंत्र बोलने मात्र से किसी को ऐसा लाभ, ऐसी सिद्धि नहीं मिल सकती है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। यहां जो मंत्र कहा है, इस मंत्र का यही अर्थ है कि उस मंत्र के माध्यम से जप करना है, ध्यान करना है। तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। जो समाधि पाद में जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से जप करने का, ध्यान करने का विधान किया है, उसके माध्यम से, उसी के अनुरूप यदि हमने मंत्र को लिया और उस मंत्र के माध्यम से जप करते गए, ध्यान करते गए, तो उस स्थिति में शीघ्रता से हमें फल प्राप्त हो सकता है। यहां यह बात कही जा रही है। तीव्र संवेगेन, व्यक्ति जब तीव्रता से यानी विशेष विवेक को अपना करके, विशेष वैराग्य को अपना करके व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानता है, वैसा ही समझता है और वैसा ही जानकर समझकर उसको वैसा ही अपना लेता है, और उस विवेक से, उस वैराग्य से और इस जप का निरंतर अभ्यास करके, ध्यान का निरंतर अभ्यास करके जब आगे बढ़ता है तो उसका फल, उस जप का, उस ध्यान का फल जो कि मंत्र के माध्यम से होने वाला है, मंत्र के माध्यम से किए जाने वाले जप से, मंत्र के माध्यम से किए जाने वाले इस ध्यान से जो फल मिलेगा वो शीघ्र प्राप्त होने वाला फल होगा। इसलिए यहां पर यह बात कही जा रही है, तीव्र संवेग से युक्त होकर के व्यक्ति जब मंत्र को अपनाता है, अर्थात जप करता है, ध्यान करता है, उस स्थिति में उसका जो फल मिलेगा वो शीघ्रता से फल मिलेगा। जो व्यक्ति तीव्र संवेग से युक्त होकर के ऐसा नहीं करता है तो उसको फल शीघ्रता से नहीं मिलेगा। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं मंत्र को अपनाना है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को यदि शीघ्र फल प्राप्त करना है तो वो मंत्र को अपना करके जप करे, ध्यान करे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, यदि वो शीघ्र फल को प्राप्त करना चाहता है। इस संसार में जल्दी से जल्दी व्यक्ति सुखी होना चाहता है, अपने आप को सुखी करना चाहता है, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, उसको मंत्र का सहारा लेना होगा, अर्थात जप ध्यान करना ही चाहिए। तब जाकर के व्यक्ति अपने उत्कृष्ट फल को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है और शीघ्रता से उसको वो फल प्राप्त हो ही जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।